नमस्ते सभी को। मैं वर्षा सुत्रावे आपका स्वागत करती हूँ एक और बार इस स्वस्थ स्वस्ति प्रोग्राम के सैटरडे सेशन में। आप सब काफी वाकिफ हो चुके हैं योगासन के सेशन फॉर्मेट से, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रेयर और अवेयरनेस प्रैक्टिस के साथ। तो सब लोग अपने हाथ खुले रखें। आप ऐसे बैठ सकते हैं सुखासन में, या फिर दोनों फीट को आप नीचे रख सकते हैं और ऐसे इसको बोलते हैं हम अर्ध सिद्धासन। हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें, खुले, ओपन टू रिसीविंग एनर्जीज। शोल्डर रोल्ड बैक, छाती चौड़ी और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जो आपके कमर में एक नेचुरल कर्वेचर है स्पाइन का, उस पे आप गमन दें, सीधे हो जाएं और अपने पूरे शरीर की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर किसी भी एरिया में कोई डिस्कम्फर्ट है या टाइटनेस है, तो उसको बस आप ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे। अब धीमे से अपनी सांसों को गहरा कीजिए, डीपन योर ब्रीदिंग। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर के भीतर एक ऊर्जा भरती है। वी एनर्जाइज द बॉडी ऑन द इनहेल। और जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, देन वी रिलैक्स ऑल द मसल्स कॉन्शियसली। तो जिस भी एरिया में आपको कहीं टाइटनेस या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, तो उस एरिया पे अपना ध्यान रखते हुए आप डीप एक्सहेलेशन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए लेट्स डू 3 साइकिल्स ऑफ ब्रीदिंग। इनहेल डीपली, अपने पूरे शरीर में एनर्जी भर लें, फ्रेश ऑक्सीजन। Exhale and be aware of any body part with discomfort or tightness. Inhale deeply once again. Hold. Exhale completely, relaxing all the muscles. Inhale, last. And slow, deep exhalation. Now become aware of your palms on your lap. अपनी हथेलियों को महसूस करें जो पैरों पे टिके हुए हैं। धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथ एक साथ ले आएं और छाती के पास जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। गहरी सांस अंदर। अपनी सर को झुकाते हुए नमन करें। एंड देन रब योर पाम्स, दोनों हाथों को मलते हुए अपनी आंखों की ओर लगाएं। एंड स्लोली लुक इनटू द पाम्स, अपनी हथेलियों को की ओर देखते हुए ड्रॉ इन द एनर्जी। आज का सूक्ष्म व्यायाम हम शुरू करते हैं आंखों की एक्सरसाइज से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो हमें फोकस और डीफोकस करने में हेल्प करता है। आप सबने शायद देखा होगा कि आपके फोन के कैमरे में एक पोर्ट्रेट मोड करके होता है, जो हम नजदीकी चीजों को लेने के लिए, जैसे कोई फूल हो गया तो उसको
क्लिक करने के लिए हम लेते हैं और वो फुल फोकस में आ जाता है और बाकी सब जो पत्ते-वत्ते हैं आस-पास तो वो ब्लर या धुंधले हो जाते हैं। तो एक जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल फोकस में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे विजन या फिर हमारी दृष्टि का। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लेसिंग आवर फिंगर। ये जो इंडेक्स फिंगर है हम अपने आईब्राउ लेवल पे ऐसे रखेंगे और बिल्कुल अपने नाक के पास 2 या 3 इंच की दूरी पे आप रखेंगे। फिर अपनी उंगली के टिप की ओर आप देखते रहें। जैसे आप अपनी उंगली को नोटिस करेंगे, तो वो जो पीछे जो भी है, तो वो सब धुंधला दिखाई देगा। और धीरे-धीरे अपने हाथ को आप सीधा करेंगे, कोहनी को स्ट्रेट करेंगे और उंगली को अपने से दूर ले जाएंगे। अब सब कुछ मर्ज हो चुका है, मतलब एक साथ हो चुका है बैकग्राउंड और ये उंगली। अब जैसे ही आप अपनी उंगली दोबारा ले आएंगे अपनी ओर, तो जो उंगली है वो फोकस में आ जाएगा आपका फिंगर और पीछे का फिर से धुंधला हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे फोकस और जैसे ही दूर ले जाएंगे इसको हम बोलेंगे डीफोकस्ड विजन। तो धीरे से उंगली को पास ले आए, बिल्कुल अपनी उंगली के ऊपर ही नजर होनी चाहिए और दूर करते हुए दोबारा उंगली के टिप की ओर ही आप देखते रहें। पास ले आए और दूर ले जाएं। और जो चेंजेस हो रहे हैं आपके विजन के फोकल पॉइंट्स पे उस पे आप ध्यान देंगे। मूव इट अवे फ्रॉम यू एंड ब्रिंग इट क्लोज। पास ले आएंगे। धीरे से अब अपनी उंगली को नीचे रखेंगे। अब आइस के बाद बारी आती है हमारे नेक की या गर्दन की। तो गर्दन की एक्सरसाइज के लिए हम थोड़ा सा ओब्लीक देखेंगे। आपको पूरा राइट नहीं देखना है, बट सीधे और राइट साइड के बीच में ओब्लीकली आपको देखना है। राइट हाथ को सर के ऊपर ले जाते हुए हम ऐसे बेंड करेंगे साइडवेज ओब्लीकली एंड जस्ट फील द स्ट्रेच ऑन द बैक ऑफ द नेक। थोड़ा सा साइड में भी आपको स्ट्रेच आ रहा होगा। कमर आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। अपर बैक, मिड बैक और लोअर बैक तीनों सीधे होने चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। स्ट्रेच को होल्ड करना जरूरी है थोड़े समय तक और धीरे से हाथ हटाएं और इसी डायरेक्शन में, इसी ओब्लिक डायरेक्शन में आप चिन को अपने ऊपर ले जाएंगे। चाहे तो आप अपनी 2 उंगलियों से ऐसे पुश कर सकते हैं पीछे की ओर, ताकि आपको यहाँ थ्रोट रीजन में स्ट्रेच आए। ब्रीथ नॉर्मली। कोई प्रेशर नहीं फोरहेड या आंखों पे एंड रिलीज, रिलैक्स। वापस बीच में देखेंगे। नाउ लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। दोबारा ओब्लिकली देखेंगे और लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाते हुए पुल डाउन एंड होल्ड इट हियर। स्ट्रेच को एंजॉय करें और चाहे तो आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। काफी रिलैक्सिंग लगता है जब हम अपने गर्दन को स्ट्रेच देते हैं। एंड धीरे से इनहेल करते हुए चिन अप और चिन को और ऊपर उठाते रहें। चाहे तो आप अपनी उंगलियों से पुश करें कुछ इस तरीके से एंड फील अ नाइस स्ट्रेच इन द थ्रोट रीजन। Normal breathing in, breathing out. And slowly come back to center. अब अपनी गर्दन को मूव करें। अगर किसी भी दिशा में आपको मूव करने का मन करे या फिर आप गोल घुमा सकते हैं कुछ इस तरीके से 1 या 2 बार और फिर उल्टी दिशा में भी।
ओके, तो ये हो गया हमारे आंखों का और गर्दन की एक्सरसाइज। नेक्स्ट मूव करते हैं कंधों की ओर या शोल्डर्स की ओर। तो आपको ऐसे दोनों कोनियों को पकड़ना है, एल्बोज को हम पकड़ेंगे और ऐसे सर के पीछे ले जाएंगे एंड यू नीड टू स्ट्रेच अप। दोनों हाथों को, ये जो फोर आर्म्स है, इनको आपको पूरा ऊपर करना है सीलिंग की ओर। खिंचाव आपको महसूस होगा यहाँ पे कंधे पे। और कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ना बैठे हों आगे की ओर झुके हुए। तो ये हाथ पीछे जाने चाहिए, बिल्कुल कान से दूर, अपने सर से भी दूर। और हेड आपका ऐसे बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना कि ऐसे बेंड किया हुआ। तो सीधा उठाएं एंड लुक अहेड एंड कीप स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करते रहना है, एल्बोज ऊपर, कोहनियों को ऊपर की ओर आप पुश करेंगे। अब नोटिस कीजिए कि कौन सा हाथ ऊपर है। जैसे मेरा राइट हाथ ऊपर है, तो मैं दोनों हाथों को अनलॉक करके दोबारा लॉक करूंगी। इस बार लेफ्ट हाथ, मेरा बायां हाथ ऊपर आएगा एंड वंस अगेन स्ट्रेच। हाथ आपके सर के बिल्कुल पीछे और सर से दूर होने चाहिए, लगे हुए नहीं, और गर्दन झुका हुआ नहीं होना चाहिए। एंड होल्ड इट हियर एंड रिलीज, रिलैक्स। अब हम करते हैं थोड़ी सी टॉर्सो की एक्सरसाइज। इसके लिए पैर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, ऐसे वाइडन कर लें, तो थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा आपको पैरों में। एंड नाउ सिमिलर लॉक, तो यही हम बाइंड रखेंगे हाथों का एंड वी विल ट्राई टू गो फॉर टॉर्सो सर्कल्स। तो आप अपने अपर बॉडी को ऐसे सर्कल्स में घुमाएंगे। तो राइट पैर की ओर जाते हुए, फिर बीच में, फिर लेफ्ट पैर की ओर, and come back and look up towards the ceiling. Round, two, and up. Round, three, and up. Round, four, and up. And five, and up. दोनों हाथों को रिलैक्स करें। अब दूसरी दिशा में जाने के लिए लेट्स लिफ्ट द हैंड्स अप अगेन। लेफ्ट हाथ इस बार ऊपर आएगा, या फिर अपने हाथों का जो क्रॉस है, लॉक है, वो चेंज करें एंड लेट्स गो नाउ टुवर्ड्स द लेफ्ट नी, सेंटर, राइट नी एंड अप, एंड लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड अप। तीन और सर्कल्स, थ्री मोर टू गो, एंड अप, and two more, and up, and one more circle last, and up. हाथों को रिलैक्स करें। तो ये हो गया हमारे टॉर्सो का भी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट चलते हैं हिप्स की ओर। तो आपको दोनों लेग्स ऐसे स्ट्रेच करने हैं और आप हल्के से अपने पैर को ऊपर लेते हुए टेक इट टू द साइड एंड ड्रॉप। दोबारा इस लेग को ऊपर करते हुए यू ब्रिंग इट बैक टू सेंटर। लेफ्ट लेग अप टू द साइड एंड अप एंड सेंटर। ये हमारे हिप्स के लिए और थाइस के लिए, दोनों के लिए अच्छा एक्सरसाइज है। तो लेट्स बिगिन। टू द राइट, वन एंड वन, टू द लेफ्ट, वन and one, and two to the right and back, two to the left and back, तीन दाएं ओर और वापस, तीन बाएं ओर और वापस, four to the right and back, four to the left and back, one last, five to the right and back and five to the left and back. All right, release। और अब दोनों घुटनों को अपने पास ले आए एंड लेट्स जस्ट हग द नीज। आप चाहे तो पैरों को, तलवों को ऐसे उठा भी सकते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस। जिनको बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो वो पैर नीचे रख सकते हैं, या फिर अपनी पैरों की उंगलियों को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, कमर बिल्कुल सीधी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंधे रिलैक्स्ड, कंधों को ऐसे ऊपर नहीं करना है, रिलैक्स्ड।
ओके, नाउ नीज के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, और इसमें थोड़ा सा आपका पेट का वजन भी कम होगा, और इससे मेटाबॉलिज्म भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये सिंपल साइक्लिंग एक्सरसाइज टू वार्म अप द नीज एंड ब्रिंग ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लेग्स ऐसे स्प्रेड रखेंगे। आप घुटनों को एक साथ नहीं रखेंगे, हल्का सा ऐसे घुटनों में अंतर होना चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट 5 मोर, 5 और, 5 4 3 2 और 1। तो ये हो गए 15 काउंट्स। अब इसी को हम करेंगे 15 और काउंट्स रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस बार आपके पैर आपसे दूर जा रहे थे, अब की बार वापस खुद की ओर आपको घुटनों को पुल करना है। तो लेट्स बिगिन। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 और 1। रिलीज, रिलैक्स। तो घुटनों की भी एक्सरसाइज हो गई। अब आखिर में बचते हैं हमारे एंकल्स और टोज। तो इससे हमारा सूक्ष्म व्यायाम समाप्त हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन एंकल एक्सरसाइज। तो आप दोनों पैरों को साथ ले आए ऐसे 90 डिग्रीज की अवस्था में, एंड देन यू कैन जस्ट फ्लेक्स एंड एक्सटेंड योर एंकल, alternate legs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब पैरों को ऐसे पकड़ लें बिलो द थाइज, एंड यू कैन क्रंच योर टोज। टोज को हम क्लोज और ओपन करेंगे। Tighten, loosen, tighten and spread, tighten, spread, tighten and spread the toes. Okay, release and relax. इसके साथ हम घूम जाएंगे sideways, and let's prepare for सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाते हैं, and let's try to come towards the top of the mat. सूर्य नमस्कार जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा होगा कि आप ईस्ट या पूर्व की दिशा की ओर आप करें, सो एज टू पे आवर रेस्पेक्ट टू लॉर्ड सूर्य। दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, एंड लेट्स बिगिन। इनहेल, टेक बोथ योर हैंड्स अप, बेंड बैक। 1, exhale, stretch your hands forward, hands next to your feet for 2, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। इनहेल फॉर 3, लेफ्ट लेग पीछे। एक्सहेल फॉर 4, नीज डाउन, चेस्ट डाउन और चिन डाउन या फोरहेड डाउन। होल्ड द ब्रेथ। इनहेल, छाती को ऊपर ले आएंगे। एक्सहेल, हिप्स को ऊपर ले जाएंगे, हेड इनवर्ड। राइट लेग स्टेप्स फॉरवर्ड, लुक अहेड। इनहेल, left leg steps forward and exhale, head down. Inhale, दोनों हाथ ऊपर। ये हो गया फर्स्ट राउंड का राइट साइड। लेट्स डू द लेफ्ट साइड। Inhale 1, exhale 2, inhale left leg back 3, exhale right leg back 4, knees down, chest down, chin or forehead down, hold the breath. Inhale, chest ऊपर। Exhale, hips ऊपर करेंगे। Left leg steps forward, look ahead. Inhale, दोनों पैर एक साथ ले आएंगे। Exhale, head down. Inhale, दोनों हाथ ऊपर, hands to heart center. सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। इस बार मैं आसनों के नाम लूंगी ताकि आप वाकिफ हो जाएं।
ऊर्ध्व हस्तासन, इनहेल, एक्सहेल, उत्तानासन, अश्वसंचलनासन, राइट लेग, इनहेल, फलकासन या दंडासन, एक्सहेल, अष्टांग नमस्कार, ब्रेथ को होल्ड कीजिए, इनहेल, भुजंगासन, एक्सहेल, अधोमुख श्वानासन या पर्वतासन, राइट लेग दोबारा आगे आएगा, इनहेल, अश्वसंचलनासन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, हेड डाउन, उत्तानासन, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, हैंड्स टू हार्ट सेंटर। सेकेंड राउंड का लेफ्ट साइड शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, एक्सहेल 4, 5, होल्ड द ब्रेथ, 6, inhale, 7, exhale, लेफ्ट लेग आगे, 8, राइट लेग आगे, हेड नीचे, 9 और 10, हैंड्स बैक, हैंड्स टू हार्ट सेंटर। तीसरा और आखिरी राउंड शुरू करते हैं। इनहेल एकम, एक्सहेल द्वे, त्रीणि, राइट लेग बैक, चत्वारि, लेफ्ट लेग बैक, पंच, knee chest chin down, षट, chest up, सप्त, hips up, राइट लेग आगे आएगा, अष्टौ, लेफ्ट लेग भी आगे आएगा, नव और दश, दोनों हाथ ऊपर, हैंड्स टू हार्ट सेंटर। थर्ड राउंड का लास्ट साइड, लेफ्ट साइड, you're all doing really well, keep it going, do not give up, हाथ एक साथ, inhale up 1, exhale down 2, लेफ्ट लेग पीछे 3, inhale, राइट लेग पीछे 4, exhale, नी डाउन, छाती, चेस्ट और हेड डाउन, इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन या लेफ्ट लेग steps forward, inhale, both feet together, exhale, inhale, दोनों हाथ ऊपर, और ये हो गए हमारे सूर्य नमस्कार। सो नाउ वी डिजर्व अ शॉर्ट शवासन, ताकि हमारी जो सांस है वो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में आ जाए। थोड़ी सी सांस लेते हैं और ये शवासन सूर्य नमस्कार के बाद करने की वजह से जो सूर्य नमस्कार से ऊर्जा उत्तेजित होती है वो हम अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाते हैं। बस 30 सेकंड के लिए, और be completely rested, close your eyes, ब्रेथ की ओर ध्यान देंगे। जब हम आसन सही से करते हैं तो आसन के बाद ऑटोमेटिकली प्राणायाम हो जाता है, यानी कि हमारी सांसें जो है गहरी यानी कि डीप और रिदमिक भी हो जाती है। ये अच्छा आसन करने का लक्षण है। तो लेट्स कम अप बिफोर द बॉडी कूल्स डाउन। दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे और धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए राइट साइड की ओर टर्न करके लेट्स कम अप टू स्टैंडिंग। आसनों के अभ्यास में हम पहले शुरू करते हैं ताड़ आसन से। तो आज हम करते हैं ताड़ आसन का दोबारा एक रिवीजन। तो इसके लिए हमको पैर अपने एक साथ रखने हैं। आप पैरों को जोड़ भी सकते हैं या फिर
जो आपके एड़ियां हैं उनमें से उसमें आप हल्का सा अंतर रख सकते हैं। तो मेरे पैर कुछ ऐसे हैं, हल्के से ए शेप में। अब उंगलियों को ऊपर उठाते हुए तलवों को यानी कि सोल्स ऑफ द फुट को आप अच्छे से स्प्रेड करेंगे और उंगलियों को आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए पैरों की उंगलियों को नीचे रखेंगे। आपके पैर पे चारों ओर फोर कॉर्नर्स ऑफ द फुट पे प्रॉपरली वजन होना चाहिए और नीचे जमीन को अच्छे से प्रेस कीजिए जब तक कि आपके घुटनों में आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ ना महसूस हो और अपने जो नी कैप्स है उनको आप ऊपर खींच लें। घुटनों के जो कैप्स हैं, नी कैप्स, उसको आपको ऊपर की ओर खींचना है एंड स्क्वीज योर हिप्स और बटक्स, जो आपके हिप्स है उनको अच्छे से टाइटन कर लें। थाइज, ये जो फ्रंट हिस्से हैं थाइज के, उसको आप पुश बैक करेंगे यानी कि आपके पैरों के पूरे जो मसल्स हैं सबको आप एंगेज करेंगे, हल्का सा आप जकड़ लेंगे एंड रोल योर शोल्डर्स बैक एंड लेंथन योर पाम्स। ये हो गया ताड़ आसन। ताड़ यानी कि माउंटेन। तो आपको इतने स्ट्रांगली आपके फीट को और बॉडी को बिल्कुल ऐसे अटल बनाना चाहिए कि आप एक पहाड़ के जितने मजबूत हो। एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट हियर। कीप ऑब्जर्विंग। आप अपने पैरों को ऑब्जर्व करते रहिए। अपने पूरे शरीर की जो दृढ़ता है उसको आप नोटिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये हो गया ताड़ आसन। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं पार्श्व तोनासन की ओर। इसको इंग्लिश में पिरामिड पोज करके भी बोलते हैं। सो स्प्रेड योर लेग्स। राइट फुट राइट साइड की ओर टर्न करेगा और लेफ्ट फुट भी हल्का सा अंदर की ओर टर्न करेगा। आपका जो पूरा शरीर है वेस्ट रीजन से आप पूरी ओर आप राइट फुट की ओर आप टर्न करेंगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए हल्के से हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और बेंड बैक करेंगे। अगर ये आपको मुश्किल हो रहा है तो आप अपने हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं एंड बेंड बैक। और एक्सहेल करते हुए आप आगे झुकेंगे जितना हो सके एंड ट्राई टू रीच टुवर्ड्स द फ्लोर। अगर आप फ्लोर की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने पैर को पकड़ लें। जिनको मुश्किल लग रहा है तो आगे वाला घुटना हल्का सा आप मोड़ सकते हैं, आगे झुक जाएं और उसके बाद घुटने को दोबारा सीधा करें एंड स्लोली, जिनसे हो सकता है तो आप हाथों को नीचे प्रेस करेंगे और पूरा पोज होगा कुछ ऐसे, टेकिंग योर हेड टुवर्ड्स द शिन बोन। पार्श्व तोनासन। आप चाहे तो यहाँ पे अर्ध पार्श्व तोनासन में भी रह सकते हैं और इसी तरीके से पैरों को अच्छे से प्रेस करते हुए इनहेल एंड कम अप। टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की ओर घूम जाएंगे। राइट फुट ऑल्सो टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। इनहेल करते हुए दोबारा दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए और पीछे की ओर। आप हाथ कमर पे भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। कोहनियां आपकी दोनों पीछे की ओर होंगी ताकि छाती अच्छे से स्प्रेड हो। एक्सहेल करते हुए लेट्स बेंड फॉरवर्ड एंड स्लोली टेक योर हैंड्स टुवर्ड्स योर फीट, नेक्स्ट टू द फीट, या फिर आप अपने घुटने के नीचे कहीं भी पकड़ सकते हैं। एक्सहेल, देखिए इफ यू कैन गो मोर लोअर, टेकिंग योर हेड टुवर्ड्स द शिन। आप में से कई लोग शायद यहीं पे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे से प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। अब दोनों पैरों को दोबारा अच्छे से दबाते हुए इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर आइए। ये हो गया पार्श्वतोनासन। ये एक बहुत ही
यूजफुल आसन है हमारे लिवर और स्प्लीन हेल्थ के लिए, जिनके डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टैंडिंग पोस्चर, थर्ड आसना। स्प्रेड योर लेग्स वंस अगेन, और इसमें भी हम आगे झुकेंगे लेकिन पैरों के बीच में। ये है प्रसारित पाड़ोत्तनासन। तो आप शुरू करते हैं अपने हाथों को कमर पे रखते हुए, और धीरे से ऐसे हाफ वे आप फोल्ड कर सकते हैं अपने कमर को। जितना हो सके ध्यान रखिए कि आप कमर को राउंड नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप चेस्ट को, छाती को कुछ आगे की ओर इस तरीके से स्प्रेड करते हुए अपने सर को ले जाएं। ट्राई टू गेट योर हेड इन बिटवीन द लेग्स। जितना हो सके आप अपने पैरों के बिल्कुल बीच में ले आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है तो आप हाथ थोड़ा आगे रख सकते हैं और सर को कुछ इस तरीके से कोहनियों को पीछे ले जाते हुए हेड डाउन। बट जो फुल पोस्चर होगा वो कुछ ऐसे होगा, हेड बिल्कुल आपका पैरों के बीच में आ जाएगा। तो सब लोग कोशिश करें। मैं और 5 या 10 सेकेंड दूंगी सबको ट्राई करने के लिए। टेक योर हेड डाउन, exhale, and normal breathing. Breathe in, breathe out normally. आप कमर को लंबा करने की कोशिश करें, सर को पूरा जमीन की ओर ले जाने की कोशिश, एंड धीरे से छाती को उठाते हुए इस हाफ वे मार्क पे आ जाएं। इस आधे स्थिति में इनहेल करें आगे देखते हुए, और एक्सहेल, कम अप टू स्टैंडिंग, खड़े होने की अवस्था में आ जाए। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर सीटेड पोस्चर्स। तो बैठ जाएं, एंड आज का पोस्चर होगा एक नीलिंग डाउन पोस्चर, यानी कि हम अपने घुटनों पे करेंगे, और इसका नाम है उष्ट्रासन या कैमल पोज। अगर आपको घुटने में बहुत ही हार्ड लग रहा है नीचे जमीन से, तो आप कोई कर्चिफ या नैपकिन भी रख सकते हैं अपने घुटनों के नीचे। एंड लेट्स बिगिन। सो kneeling down position to start with, shoulders को रोल बैक करें, और अर्ध उष्ट्रासन के लिए हम अपने दोनों हाथ कमर पे ले आएंगे और छाती को ऊपर की ओर, सीलिंग की ओर पुश करते हुए और नाभि को ऊपर उठाते हुए हम पीछे झुकेंगे। स्लोली कम बैक। तो अर्ध उष्ट्रासन अगर आपके लिए कंफर्टेबल था तो तभी आप फुल उष्ट्रासन को ट्राई करेंगे, जो कि कुछ ऐसे दिखेगा। आप अपने पैर, उंगलियों को ऐसे रख सकते हैं या फिर एंकल ऐसे एक्सटेंडेड भी रख सकते हैं। तो जिनको ये इजी था सिर्फ वही लोग ये पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे, वरना आप यही पोज हाथों को कमर पे रखते हुए रिपीट कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। तो यू कैन प्लेस योर हैंड केयरफुली ऑन योर हील, फिर दूसरा हाथ भी आपके एड़ी पे आएगा, एंड ट्राइंग टू पुश, ये जो हिस्सा है आपका हिप्स और कमर आगे की ओर आप पुश करेंगे, और छाती को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए ट्राइंग टू पुश योर चेस्ट अप, रिब्स को सीलिंग की ओर पुश करना है। ब्रीथ इन, breathe out naturally. And very slowly place your hands on your waist region. कमर पे हाथ वापस रखते हुए धीरे से आप ऊपर आए। ये पोज बिल्कुल आप बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करें। जिनको यूजुअली चक्कर आने का प्रॉब्लम है या फिर गिडीनेस का इशू है, उनको ये पोज ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पोज है नवासन।
ये हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन्स को टोन करने में बहुत ही मदद करता है, अब्डोमिनल रीजन को स्ट्रेंथन करता है और हमारे बॉडी में बैलेंस या संतुलन बनाए रखता है। तो नवासन यानी कि बोट पोज करने के लिए आप दोनों घुटनों को मोड़ लें। ये पोज कईयों के लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैं पहले हाफ या इजी नवासन पोज दिखाऊंगी, जिसके लिए आपको पैर बस इतना ही लिफ्ट करना है कि आपके शिन बोन जो है पैरेलल हो जमीन से, और अपने थाइज को आप पकड़ के रख सकते हैं, या फिर जिनको अच्छा बैलेंस महसूस हो रहा है वो अपने हाथों को ऐसे खुला छोड़ भी सकते हैं। ये है अर्ध नवासन। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नेचुरली। इसको होल्ड करके रखें। 10, 9, 8, 7। अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप चाहे तो एक पैर ऐसे नीचे ले आ सकते हैं और वापस ऊपर। जिनका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ रहा है, दोनों पैरों को नीचे रख सकते हैं एंड ऊपर। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। ओके, एक और रीजन है बैलेंस बिगड़ने का, वो है कि अगर हम अपना बैक सीधा ना रखें। अगर आप अपने बैक को बहुत ऐसे झुकाएंगे तो ऐसे पलटी मारने के चांसेस काफी होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। जब हम सीख रहे होते हैं तो कई लोग ऐसे लुढ़क के वापस आ जाते हैं। और इसी पोज का एक पूरा वेरिएशन होगा कि हम अपने पैरों को पूरा स्ट्रेट कर लें, कुछ इस तरीके से। तो लेट्स ऑल ट्राई टू होल्ड दिस लेग्स गोइंग अपवर्ड पोज ऑल्सो फॉर जस्ट 5 काउंट्स। सिर्फ 5 काउंट्स के लिए लेट्स ट्राई। तो लेट्स कम फर्स्ट टू अर्ध नवासन, एंड चाहे तो आप अपने थाइस को पकड़ भी सकते हैं एंड स्ट्रेटन द लेग्स। होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1. वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। तो ये थे हमारे आज के सीटेड पोस्चर्स। अब चलते हैं प्रोन यानी कि पेट के बल लेटने वाले पोजेस। तो लाई डाउन ऑन टू योर स्टमक। सांस ले थोड़ी सी, 1 या 2 मिनट के लिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, तो शलभासन यानी कि लोकस्ट पोज हमने किया हुआ है ऑलरेडी। सिंगल लेग लिफ्ट्स कुछ इस तरीके से और डबल लेग लिफ्ट्स। आज हम हाथों को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट ले जाएंगे और लेग्स को भी लंबा करेंगे। और इनहेल पे दोनों हाथ और पैर ऊपर उठाने की कोशिश। तो जो लोग जिम जाते हैं, इसको सुपरमैन पोज भी बोला जाता है। एंड release down. So are we ready to become superman and superwoman? Let's begin. Inhale, lift both your hands and legs up. आपके जो हाथ है कानों के बगल में होने चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए, सर नीचे हाथ ऊपर या फिर इस तरीके से। And let's hold for 3, 2, 1 and exhale. 2 more times and let's start. Inhale, lift up, hold. 3, 2, 1 and down. And one last. हाथों को और पैरों को पीछे आगे स्ट्रेच करना है एक दूसरे से दूर। सिर्फ ज्यादा हाइट ऊपर उठाने का आप ना करें, क्योंकि उससे कमर पे जोर पड़ सकता है। Let's do the last version. Inhale, lift. 3, extend the hands and legs. 2 and 1. Relax. Well done. दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर and rest your head. बड़ी उंगली पैरों की जॉइन करें. Relax your heels. Breathe in, breathe out. And हमारा नेक्स्ट पोज होगा धनुरासन, एक पाद धनुरासन। धनुरासन यानी कि वो
पोज। तो इसके लिए हम करेंगे दोनों हाथों को स्ट्रेच आगे की ओर, पैर भी स्ट्रेच्ड होंगे। एंड नाउ ट्राई टू बेंड योर लेफ्ट नी, लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे राइट हाथ से, ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग आप इसको पकड़ेंगे। कोशिश कीजिए कि आप एंकल पकड़े इंस्टेड ऑफ फुट, अगर पहुंच पा रहे हैं तो। एंड लिफ्ट अप, कुछ इस तरीके से। अगर आप ज्यादा ही स्टिफ हैं और आपके हाथ और पैर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बस आप ऐसे ही अंतर रखते हुए यू कैन लिफ्ट, तो शायद थोड़ा सा टच में आ जाए, वरना प्रैक्टिस करते करते यू विल बी एबल टू होल्ड। लेट्स होल्ड अप फॉर 3, 2, छाती ऊपर, लुक अहेड, एंड 1, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। जब भी हम होल्ड में होते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करें, ब्रेथ को आप होल्ड या स्टॉप ना कीजिए। लेट्स गो फॉर द अदर लेग। सो राइट लेग को बेंड करेंगे, होल्ड विथ योर लेफ्ट हैंड, एंकल को होल्ड कीजिए एंड लिफ्ट द थाई अप, लिफ्ट द चेस्ट अप। थाई या जांघों को और अपने छाती को ऊपर उठाते हुए होल्ड, 3, 2 and 1, release and relax। धीरे से घूम जाएं, अपने पीठ के बल लेट जाएंगे फॉर आवर फाइनल, यानी कि सुपाइन पोस्चर्स। ये जो पोज किया हमने धनुरासन, वेरी वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग द बैक, गुड फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द किडनीज को स्टिम्युलेट करता है, और ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अब्डोमिनल फैट को घटाने में भी बहुत मदद करता है। एंड नाउ फॉर आवर सुपाइन पोस्चर्स। दोनों हाथों को दोबारा ऊपर ले जाएंगे, सर के ऊपर, एंड ऊर्ध्व प्रसारित पादासन के लिए घुटनों को अपने पास ले आएंगे छाती की ओर, एंड स्ट्रेच द लेग्स अप। जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, मे बी नॉट योगा लेकिन जिमिंग, तो आप ये वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं कि लेग्स आप अच्छे से आगे की ओर स्ट्रेच रखें एंड ट्राई टू लिफ्ट अप स्ट्रेट। जो लोअर बैक है उसको आप जमीन की ओर प्रेस करने की कोशिश करें, एंड इसको हम होल्ड करेंगे फॉर अबाउट 10 काउंट्स, 9, 8, 7, 6। कोशिश करें कि पैर और आपका जो टॉर्सो है वो 90 डिग्रीज पे हो। 4, 3, 2 and 1, and release the legs and relax your hands। आज का हमारा आखिरी पोस्चर है सुप्त पादंगुष्ठासन 1। तो इसके लिए लेग्स आप स्ट्रेच कर लें, एंड वी कैन स्टार्ट विथ लिफ्टिंग अप द लेग। तो मैं लेफ्ट लेग पहले उठा रही हूँ बिकॉज राइट साइड में दीवार है मेरे, तो इफ यू वांट यू कैन डू विथ द राइट लेग ऑल्सो। तो लेफ्ट लेग इज लिफ्टेड फॉर मी, हैंड्स आर स्ट्रेच साइडवेज शोल्डर लेवल पे, एंड ड्रॉप योर लेग टू द सेम साइड, यानी कि लेफ्ट लेग मेरा उठा है तो मैं लेफ्ट साइड की ओर ही अपने पैर को ड्रॉप करूंगी। जरूरी नहीं है कि आपका पैर पूरा जमीन की ओर ऐसे टच करे, तो यू कैन कीप इट इन द एयर ऑल्सो। ये जो दूसरा हिप है या दूसरा पैर, थाई और हिप है, ये उठना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। एंड ट्राइंग टू होल्ड दिस पोज, 3, 2 और 1। इनहेल, पैर ऊपर एंड रिलीज। अब आप दूसरा पैर उठा के भी, राइट साइड का पैर उठा के, यू कैन ड्रॉप इट टुवर्ड्स द राइट साइड। आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माय पोजीशन।
आप उसी अवस्था में कर सकते हैं। सो लिफ्टिंग द राइट लेग अप, या फिर दूसरा पैर जो भी जिससे भी आपने शुरू किया था, द ऑपोजिट लेग, एंड देन ड्रॉप इट टुवर्ड्स द सेम साइड की ओर आप ड्रॉप करेंगे। शायद शुरुआत में इतना ही जाए, धीरे धीरे से विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सहलेशन और थोड़ा नीचे जा सकता है। दोबारा मैं बोलूं कि जरूरी नहीं है कि आपका पैर पूरा जमीन तक टच हो। होल्ड 3, 2 एंड 1। इनहेल, पैर ऊपर ले आए एंड रिलैक्स। तो आज के हमारे हो गए हैं आसन कंप्लीट, और अब करते हैं शव आसन। तो रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर हैंड्स, हाथों को रिलैक्स करें। अपने पैरों की उंगलियों को चाहे तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच योर फीट, रिलैक्स, स्ट्रेच योर और रोटेट योर रिस्ट, रिलैक्स। मूव योर नेक स्लाइटली, गर्दन को घुमाएं चाहे तो राइट टू लेफ्ट, एंड रिलैक्स द होल बॉडी। जो आसनों के बाद ऊर्जा जनरेट हो रही है उस पे ध्यान दें। एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। एक और बार मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन का सप्लाई मिलते ही बॉडी में ऊर्जा उत्तेजित होती है। वी गेट एनर्जाइज्ड विथ इनहेलेशन, और एक्सलेशन यानी कि सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर में एक रिलैक्सेशन आ जाता है। मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए गहरी सांसें ले, अंदर और बाहर। Feel the relaxation in the head region. और जो दिमाग पीसफुल ठंडा लग रहा है उस पे गमन दें। अब अपने पैरों और हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए पैरों को एक साथ ले आएं। राइट हाथ आपका सर के ऊपर जाएगा, लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे, बायां घुटना मोड़ते हुए टर्न टुवर्ड्स योर राइट साइड। राइट हाथ को पिल्लो की तरह आप यूज कर सकते हैं, तकिए की तरह। लेफ्ट हाथ को नीचे दबाते हुए स्लोली कम अप टू सिटिंग। दोनों हाथों को जोड़ लें। शांति शांति शांति।
हाथों को मलते हुए place your hands on your eyes and draw in the energy. Namaste आप सभी को. Thank you for joining me once again on the mat. उम्मीद है कि आप सबको refreshed और rejuvenated लग रहा होगा. पिछली बार योग चर्चा में हमने बात करी थी फ्लूइड कंजम्पशन और वाटर इनटेक के बारे में. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारे पूरे प्रोग्राम में. इनफैक्ट मैं उसको एक टर्निंग पॉइंट की तरह मानूंगी, क्योंकि इस टॉपिक के द्वारा हम अपनी आदतों को बदलना शुरू करेंगे. अब तक प्रोग्राम में हमने योगासन किए थे, प्राणायाम किए थे, योगिक लाइफस्टाइल, योगिक लिविंग के बारे में हमने जाना. लेकिन अब हम ये 3 पिलर्स जो हैं आहार, विहार और विचार, इनमें से हम एक-एक टॉपिक उठाएंगे हर बार और इनसे हम अपने पुरानी आदतें रही है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हम उनको बदलते हुए अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाएंगे. तो क्योंकि पिछले 10 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है, जैसे कि गणपति फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल था और मैंने सुना है आपके कलेक्शंस भी आजकल काफ़ी हेक्टिक रहे हैं. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये पिछला एपिसोड दोबारा देखें, सारे पॉइंट्स आप ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में फीड कर लें, क्योंकि पुरानी आदतें बदलना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा हम छोटी-छोटी आदतों को पिकअप कर रहे हैं, साइंटिफिकली बैक्ड तरीके से हम इसको समझ रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पिछला योग चर्चा का टॉपिक दोबारा देखें और ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट्स को समझें, क्योंकि जब हम मेंटली कोई चीज़ फीड कर लेते हैं, तो उसको फिज़िकली पालन करना आसान हो जाता है. योग चर्चा में पिछले हफ्ते हमने बात करी थी योग और आयुर्वेद के 3 पिलर्स के बारे में, आहार, विहार और विचार. इस हफ्ते से हम हर एक पहलू के डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे और इनसे जुड़ी हुई आदतों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे. आज हम चर्चा करेंगे आहार पे. आहार यानी कि हमारे सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा हम जो भी अपने अंदर लेते हैं, आँखों से, कानों से, नाक से, मुँह से या फिर स्पर्श से. एंड पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे खान-पान के बारे में. अब खाने के बिना तो फिर भी हम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना काफ़ी मुश्किल है. बहुत जल्द थकान और एक तरीके का ड्रेन महसूस होता है, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है. तो आज हम बात करते हैं फ्लूइड इनटेक और वाटर कंजम्पशन के बारे में. अब कई लोग कहते हैं कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए. कोई कहता है कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए और कोई कहता है कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए. अब हम डॉक्टर की सुने कि फैमिली ने जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा है वो सुने या कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की सुने. कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है. इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग से. अब हम सब जानते हैं कि हम सबका शरीर अलग है, सबकी हाइट अलग है, वज़न अलग है, हम अलग-अलग शहरों में रहते हैं, तो हम कैसे ये तय कर लें कि सबको 3 या 4 लीटर ही पानी पीना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. हमारा जो वाटर कंज़म्पशन या फ्लूइड इनटेक है, वो हमारे खुद के शरीर और सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट है, हमारे ऐज पे डिपेंडेंट है, हमारे जेंडर पे डिपेंडेंट है. तो ऐसे थोड़े फैक्टर्स आज हम डिस्कस करते हैं. पहला, हमारा एक्टिविटी लेवल. अब आप में से कई लोगों के फील्ड जॉब्स होंगे, आप धूप में घूमते होंगे बाइक पे या पैदल, तो स्वेटिंग के द्वारा काफ़ी फ्लूइड लॉस होता है. इसको कवर अप करने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए. और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर पे या डेस्क जॉब करते होंगे, तो आपको शायद थोड़ा कम पानी लगेगा. दूसरा होता है हमारे शहर का क्लाइमेट. अगर बहुत ह्यूमिडिटी है, उमस है, हीट है, तो शायद ज़्यादा पानी लगेगा किसी ड्राई एनवायरनमेंट में.
अगर प्लेजेंट वेदर है, ठंडा मौसम है, तो ऑफ कोर्स कम पानी लगता है। इसके अलावा हमारा डाइट कैसा है? अगर कोई ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन रिलेटेड ड्रिंक्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो उसको ऑफसेट या नलिफ़ाई या बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़्यादा पानी कंज़्यूम करना पड़ेगा। कोई हाई प्रोटीन या हाई सॉल्ट डाइट लेता है, तो उनको भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है? अगर रिसेंटली बुखार हुआ था, डायरिया या वॉमिटिंग, उल्टियाँ हुई थी, तो इसको भी कवर अप करने के लिए हमें सॉल्ट या मिनरल से भरा हुआ पानी लेना चाहिए। अब कितना पानी पिए, कैसे पिए और सही मात्रा में पानी पीने के यानी कि प्रॉपर हाइड्रेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? इस सब की बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कितना पानी पिएँ? ये जानने का एक पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड और बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपना खुद का यूरिनेशन या जो यूरिन पास करते हैं टॉयलेट में, उसको इवैल्यूएट करें। अगर बहुत ही डार्क यूरिन है, इसका मतलब है कि आप कम पानी पी रहे हैं। और अगर बहुत ही क्लियर है, मतलब बिल्कुल पानी के कलर का यूरिनेशन है, इसका मतलब है कि आप ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं खुद को, ज़्यादा पानी पी रहे हैं। इसका भी नुकसान है क्योंकि इसमें आपके एसेंशियल जो सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं, वो भी लीक आउट हो जाते हैं और किडनीज़ के फिल्ट्रेशन सिस्टम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो सही मात्रा में अगर आप पानी पी रहे हैं, तो आपका जो यूरिन का कलर होगा, वो बहुत ही लाइट या पेल येलो होगा। तो इस पे ज़रूर ध्यान दें आज से ही। अब सेकंड, पानी पिया कैसे जाए? हमको पानी गटकना नहीं है ऐसे, गल्प नहीं करना है जल्दी-जल्दी। हमको एक-एक सिप धीरे से, आराम से, इत्मीनान से बैठ के पानी पीना चाहिए। अब ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए, अगर हम प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें, यानी कि जितनी मात्रा में शरीर को ज़रूरत है पानी की, उतना अगर हम पिए, तो हमारी हेल्थ के पैरामीटर्स काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। देखते हैं इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। पहला है हमारा फिज़िकल परफॉर्मेंस, यानी कि हमारी मसल की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ये सब अच्छे से मेंटेन रहेगा। दूसरा है कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि हमारा ब्रेन का कंसंट्रेशन पावर, अलर्टनेस ये सब इम्प्रूव रहता है और मेंटल फटीग होना कम होता है। स्किन का हेल्थ, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बेटर होती है और एक हेल्दी कंप्लेक्शन हम पा सकते हैं। चौथा है डाइजेस्टिव हेल्थ, रेगुलर बाउल मूवमेंट्स इजीली हो जाते हैं अगर हम सही से पानी पिए। एंड फाइनली हमारा किडनी फंक्शन, यानी किडनीज के जो फिल्ट्रेशन, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है ये हमारे शरीर में। तो आई होप ये सब आपके लिए फायदेमंद पॉइंट्स रहे हैं। आज से आप अपने यूरिन को इवैल्यूएट करें और सही मात्रा में पानी पिएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।